अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून फी क़ुलूबिहिम मरद फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल बकरा का दूसरा रुकू शुरू हो रहा है, जिसकी इब्तदाई 3 आयात इस वक्त तिलावत की गई हैं। गोया सूरह मुबारका की आयत नंबर 8, 9 और 10 इनकी तिलावत हमने सुनी। इन आयात करीमा का माना ये है कि वमिनन नास, और लोगों में से, मिन ग्रामर की रूह से तबईदिया है, इसलिए इसका तर्जमा करते हैं कि लोगों में से कुछ, लोगों में से बाज वो हैं, मन जो यकूलो कहते हैं। वैसे तो ये वाहिद मुज़क्कर का सिगा है फेल मुजारे से, लेकिन माना जमा के एतबार से कि नास का लफ्ज आ चुका, और लोगों में से बाज वो हैं जो ये कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। ये फेल माजी का जमा मुतकल्लिम का सिगा है। वबिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वाव हालिया है, इसलिए तर्जमा करेंगे हालांकि वो अहले ईमान नहीं हैं। युखादिऊना, वो फरेब देते हैं, धोखा देते हैं, खदा करते हैं अल्लाह से, वल्लज़ीन आमनू, और अहले ईमान से। वमा यख़दऊना, हालांकि वो नहीं धोखा देते, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपने आप को, अपनी जानों को, अपने नफूस को। वमा यशऊरून, और वो समझते नहीं। फी क़ुलूबिहिम मरद, इनके दिलों में बीमारी है। क़ुलूब क़ल्ब की जमा है। फी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में एक बीमारी है। फ़ज़ादा, बस बढ़ा दिया, ज़्यादा कर दिया, इजाफा कर दिया, हम, उनके लिए, अल्लाह ने उनकी बीमारी में। वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, उनके झूठ बोलने की बिना पर, इसलिए कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अहले ईमान, सूरा अल बकरा का ये रुकू इंतहाई तवज्जो का हामिल है। बहुत ज़्यादा तवज्जो से हमने इसे समझने की कोशिश करना है। इससे पहले हम जान चुके कि फलाही मुआशरे के अफराद कैसे हुआ करते हैं। हम जान चुके कि काफिर अलानिया काफिर हैं, उनका इल्म है कि ये इनकारी हैं। लेकिन इन आयात करीमा में जिस गरोह का जिक्र हो रहा है
वो एक इंतहाई फरेब खुर्दा गरोह है। बज़ाहिर अपने आप को वो अहले ईमान कह रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बारे में ऐलान फरमा रहा है कि वमा हुम बिमोमिनीन, वो मोमिन नहीं हैं। सूरह अल बकरा का ये पूरा रुकू मुनाफिकीन की कैफियत को हम पर वाज़े करेगा, मुनाफिकीन के दोगलेपन को हमारे सामने लाएगा, मुनाफिकीन की जो बदामालियाँ हैं, उनकी जो अखलाकी ख़राबियाँ हैं, उनकी जो अकीदे की तबाही और बर्बादी का सामान है, उनको हम जानेंगे। और इस लिहाज से इन आयात करीमा को तवज्जो से सुनना, इनमें गौर व फिक्र करना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि औलाद आदम को जब 3 तबकों में तकसीम कर दिया गया, एक अहले ईमान, एक काफिर, तो तीसरा गिरोह यहाँ बयान हो रहा है मुनाफिकीन का। और कुरानी तालीमात के निचोड़ के तौर पर यह बात हमारे सामने है कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा और सख्त अजाब आखिरत में जिस जमात के लिए तैयार कर रखा है वो मुनाफिकीन है। कुरान ऐलान कर रहा है कि इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, यकीनन मुनाफिक जो हैं वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में डाले जाएंगे। जहन्नम के 7 तबके हैं, 6 तबकों का बहता हुआ खून, पीप, गिलाजतें सबसे नीचे वाले तबके में आएंगे। और वो इनका मुकद्दर होगा जिन्होंने इस दुनियावी ज़िंदगी में तो बज़ाहिर अपने आप को मोमिनों के साथ रखा, बज़ाहिर ये बताया कि हम बड़े अक्लमंद और बाशऊर हैं, हमने अपने आप को किसी एक के पलड़े में नहीं डाला, हम मसलहतों से काम लेने वाले हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तो वही बंदा खरा है जो बजाकर, जो डंके की चोट पर अपने ईमान का ऐलान करने वाला हो और फिर अपने अमल से भी उसको साबित करे कि हाँ वो अल्लाह जल्ला मजदहू और उसके ज़ीशान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना मुखलिस है। अब गौर फरमाएं कि इन आयात में पहली बात ये बयान हो रही है कि लोगों में ऐसे अफराद मौजूद हैं, बाद ऐसे लोग हैं जो ज़ुबान से ये दावा करते हैं कि आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर भी हम ईमान लाए। मगर अल्लाह फरमाता है कि इनके इस ऐलान के बावजूद मैं रब्बुल आलमीन ये कहता हूँ कि ये ईमान वाले नहीं।